Hello students. So in this video today we are going to do a worksheet of a maths chapter, and that is tens and ones. This chapter is of class 2nd, and in this video basically we are going to cover all important questions of this chapter that might come in your exams. जितने भी आपके एग्ज़ाम में साइकिल में इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल है बन सकते हैं, इस वीडियो में हम वो सभी करेंगे. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. वर्कशीट क्लास 2nd चैप्टर टेंस एंड वंस. बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आती है तो आपको पता लग जाए. चलिए शुरू करते हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन जो पॉसिबल है इस चैप्टर में से, दैट इज़ हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक, काउंट एंड राइट. डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है आपके साइकिल में, आपको कुछ नोट्स एंड कुछ कॉइन्स दिए होते हैं, 10 के नोट्स एंड 1 के कॉइन्स, एंड टोटल मनी आपसे पूछी होती है. तो जैसे अगर देखिए इसमें फर्स्ट आपको दिख रहा होगा 2 10 के नोट्स हैं आपके, सो आंसर विल बी व्हाट, 2 10s, दैट मीन्स ₹20. सो यहाँ पर आप इसके आंसर में रुपीज़ का साइन बना के, आप सबको पता होगा ये साइन है, एंड 20 आंसर लिख देंगे. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए, आपको 2 10 के नोट्स दिए हुए हैं एंड देर आर 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स हैं, सो 2 10s एंड 2 1s, सो आंसर विल बी ₹22. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपको एक 10 का नोट दिया हुआ है एंड देर आर 2 कॉइन्स, 1 10s एंड 2 1s, तो क्या आंसर होगा आपका, आंसर विल बी 12. 10 रुपीज़, 11 एंड 12, सो ₹12. ये तीनों इनके आंसर हो जाएंगे. इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, अगर आपके पास 3 10 के नोट्स हैं एंड 4 कॉइन्स हैं, 10 10 10 एंड यू हैव 4 कॉइन्स, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो आपके पास कितने रुपए हैं. 3 10 के नोट्स, 4 1 के कॉइन्स. ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. नेक्स्ट आगे आते हैं. तो एक तो ये क्वेश्चन है आपका. सेकंड, आपको ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप भी मिल सकता है कि आपको ग्रुप दिए हुए हैं एंड आपको बोला जाए काउंट करो. सो सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन इज काउंट एंड राइट द नंबर्स. काउंट करो, नंबर्स लिखो. एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ स्माइलीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्माइलीज़ हैं. सो काउंट कर लिया आपने, ये 10 का एक ग्रुप है, सो आंसर विल बी 10. नेक्स्ट बॉक्स देखिए, नेक्स्ट बॉक्स में आपको 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, एक ग्रुप में 10 स्टार्स होंगे ज़रूर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब देखिए 10 10 के 2 ग्रुप्स हैं आपके, और जो स्टार्स हैं आपके जो सिंगल है, दे आर 3 नंबर्स, तो यानी कि 2 10s हैं आपके पास एंड यू हैव 3 1s. सो हाउ मेनी टोटल स्टार्स आर देयर, वी हैव 23. नंबर सिस्टम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कैसे हम नंबर लिखते हैं. दिस इज़ वंस एंड आगे लिखते हैं हम 10s के कितने ग्रुप हैं नंबर सिस्टम में. सो 3 1s हैं एंड 2 10s हैं, सो नंबर इज़ 23. ओके, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपकी क्विज़ बनने वाली है. एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, ये वीडियो आपकी वर्कशीट की है और नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी जिसमें क्विज़ होगी. आगे देखिए, आपको कुछ हार्ट शेप दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई 10s नहीं है, सिर्फ 8 1s हैं, सो आंसर विल बी 8 ओनली. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है. ड्रॉ 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स दैट यू विल नीड गिव टू बाय दीज थिंग्स. अगर आपको ये चीज़ें खरीदनी है, देखिए आपको बुक्स दी हुई हैं जो कि 20 रुपीज़ की है, बॉटल्स है 32 की, क्रेयॉन्स हैं आपके 55 के. तो आपको इनके सामने 10 के नोट्स और 1 के कॉइन्स ड्रॉ करने हैं जिससे आप इनको परचेज़ कर सके, ख़रीद सके. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. जैसा आप जानते हैं एनसीईआरटी में वैसे मोस्टली स्टोरीज़ होती है जो एग्ज़ाम में नहीं आती, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं बीच बीच में जो पूछ लिए जाते हैं आपसे. सो ये उनमें से एक क्वेश्चन है. तो देखिए 20 रुपीज़ की अगर आपके पास आपको बुक चाहिए, तो हाउ मच 10 रुपी नोट यू हैव टू गिव, 2 नोट्स. तो आप यहाँ पर 2 नोट्स ऐसे ड्रॉ कर देंगे, 10 10. 20 हो गए. कॉइन्स की ज़रूरत आपको है ही नहीं क्योंकि 20 में 0 1s हैं एंड 2 10s हैं, तो हमने 2 10s ड्रॉ कर दिए, 1s आपको ड्रॉ नहीं करने हैं. नेक्स्ट इज बॉटल है 32 की, तो देखिए 3 10s हैं और 2 1s होते हैं 32 में, सो आपको 3 10s के नोट ड्रॉ करने पड़ेंगे एंड 2 कॉइन्स. तो इसके आंसर में आप 3 10 के नोट्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3, एंड यू विल ड्रॉ 2 कॉइन्स, 10 10 10
1 and 1. ओके, नेक्स्ट इज क्रियॉन्स हैं आपके 55 के. सो देर आर 5 10s and 5 1s. सो यू हैव टू ड्रॉ 5 notes of 10, 3, 4 and 5 and 5 coins 1, 2, 3, 4, 5. This much coins and notes you have to pay to the shopkeeper if you want to buy these crayons. अगर आपको ये crayons खरीदने हैं तो आपको 10 के 5 notes और 1 के 5 coins देने पड़ेंगे to the shopkeeper. ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर आप की जो मैथ मैजिक की बुक है वो 45 रुपीज़ की है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप कितने 10 के नोट्स देंगे एंड कितने कॉइन्स देंगे. ओके, नंबर लिख के बता देंगे कि इतने कॉइन्स इतने नोट्स फॉर बुक. साथ साथ टेस्ट भी ले लेते हैं. वैसे क्विज आने वाली है ही, पर थोड़ा सा वर्कशीट में जैसे मैं चीज़ें बता रही हूँ आपको कितना समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कैसा, आपको कुछ बंडल्स दिए रहेंगे, कुछ सिंपल सिंगल्स दिए रहते हैं यूनिट. तो यहाँ पर देखिए ये आपको बंडल्स दिए हुए हैं और एक जो आपकी मैच बॉक्स है उसमें 10 स्टिक्स है. यहाँ पे आपको दे देंगे कि ये जो मैच बॉक्स है आपका, ये मैच बॉक्स है, सपोज करिए मैच बॉक्स का साइन है ये, इसमें 10 स्टिक्स हैं आपकी. 10 स्टिक्स बना दीजिए. सो दिस इज़ इक्वल्स टू 10 और ये आपकी सिंगल स्टिक है, ये 1 है. अब आपको नंबर्स लिखने हैं. अब आप एक एक करके काउंट नहीं करेंगे. देखिए कितने 10s हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यानी कि यहाँ पर 9 10s हैं एंड कितने 1s हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ही 1s हैं. सो हाउ मेनी मैच स्टिक डू वी हैव, कितनी मैच स्टिक्स हैं हमारे पास, 9 10s 9 1s. दैट मीन्स नंबर विल बी 99. तो आप इसका आंसर लिखेंगे 99. ओके, यू विल राइट 99 है. नेक्स्ट इज 2 आपको बंडल्स दिख रहे हैं, 2 मैच बॉक्सेस हैं और 2 आपकी मैच स्टिक्स हैं अलग से. सो 2 10s 2 1s. सो द टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आर 22. नेक्स्ट इज एक आपको सिंगल मैच बॉक्स दिख रहा है एंड 4 मैच स्टिक्स हैं. सो दैट मीन्स 1 10s एंड 4 1s. पीछे हम हमेशा 1s लिखते हैं, आगे 10s लिखते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आर 14. नेक्स्ट इज आपको 1 2 3 4 5 मैच बॉक्सेस दिख रहे हैं, 1 मैच स्टिक दिख रही हैं. सो 1 पीछे, बिकॉज 1s आपका पीछे लिखा जाता है, सिंगल पीछे लिखे जाते हैं और आगे जितने हैं वो हम नंबर में आगे लिखेंगे. 10s कितने हैं आपके, 5. सो यू विल राइट 5 हियर. नंबर इज़ 51. नेक्स्ट इज आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10s हैं आपके, 7 मैच बॉक्सेस हैं आपके, 7 10s दैट मीन्स 70 एंड 3 1s है, तो नंबर विल बी 73. ओके, अब ये एक क्वेश्चन बचा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. मैच बॉक्सेस जो हैं आपके वो 10s काउंट होंगे और ये 1s में आएंगे आपके. अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि कितनी मैच स्टिक है. लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे जितनी भी है. सपोज करिए आपको लगता है कि 49 है, जो कि गलत है, 49 नहीं है, वो आप आंसर देंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 49 मैच स्टिक्स. ओके, चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स. जैसे आपको 92 नंबर दिया हुआ है, 92 में कितने 10s हैं, 9 10s 2 1s. आप जानते हैं जब आप कोई नंबर लिखते हैं, सपोज करिए आपने 92 लिखा, सो 92 में जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो 1s प्लेस होता है हमारा, और लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होता है दैट इज़ एट 10s प्लेस. तो यहाँ पर कितने 10s हैं, 9 10s हैं एंड 2 1s हैं. यानी कि पीछे जो नंबर लिखा जाता है वो आपके 1s हैं, आगे जो नंबर लिखा जाता है वो आपके 10s हैं. ओके, तो चलिए 27 में 2 10s एंड 7 1s. 54 में 5 10s एंड 4 1s. नेक्स्ट इज 11 में 1 10s एंड 1 1s. 38 में 3 10s 8 1s. नेक्स्ट इज 63 में 6 10s एंड 3 1s. अब ये जो लास्ट है 79, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 79 में आपके कितने 10s हैं एंड कितने 1s हैं. एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं बिकॉज ईजी क्वेश्चंस हैं सारे. 10s और 1s हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट. ओके, तो ऐसा एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको कोई नंबर दे देंगे और कहेंगे कि इसमें कितने 10s हैं कितने 1s हैं वो बताइए. या फिर इसके ऑपोजिट भी वो पूछ सकता है कि आपको 10s और 1s वो दे देगा और फिर कहेगा कि नंबर क्या है वो बताइए. देखिए यहाँ पर नंबर देकर 10s और 1s पूछा था
इस क्वेश्चन में टेंस और वंस गिवन है और नंबर आपसे पूछा हुआ है, तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपके साइकिल्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका 7 टेंस 5 वंस, सो नंबर विल बी 75, बिकॉज टेंस हमेशा हम लोग आगे लिखते हैं, वंस पीछे लिखते हैं, तो 7 टेंस 7 आगे लिखा जाएगा, 5 वंस 5 पीछे लिखा जाएगा, 8 टेंस 8 वंस 8 टेंस आगे लिखा गया, 8 वंस पीछे 8 लिखा गया, सो नंबर इज 88। 3 टेंस 2 वंस, सो 3 टेंस आगे लिखा गया, 2 वंस, सो द नंबर इज 32। 4 टेंस 0 वंस, दैट मीन्स द नंबर इज 40। नेक्स्ट 2 टेंस 8 वंस, सो द नंबर इज 28। नेक्स्ट इज 9 टेंस 1 वंस, so the number is 91. Next is 1 tens 2 ones, so the number is 12. 5 tens 9 ones, number is 59. नेक्स्ट में लास्ट आपके लिए छोड़ देते हैं 6 tens 4 ones, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 6 tens 4 ones होंगे तो नंबर क्या होगा, आप लिखेंगे नंबर इज, जो भी नंबर होगा वो आंसर लिखेंगे। ओके, आगे आते हैं। अभी तक आपको टेंस और वंस दिया हुआ था, नंबर पूछा हुआ था, या फिर नंबर देके टेंस और वंस पूछा हुआ था। अब आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका 36 इज इक्वल्स टू डैश प्लस 6। 36 में आप देखें 3 टेंस हैं 6 वंस हैं, तो 6 पीछे आ गया तो ब्लैंक में आपका 30 आएगा। 36 को आप 30 प्लस 6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 40 प्लस 9 इक्वल्स टू वॉट, तो 40 प्लस 9 इज़ 49, सो यहाँ पर आप 49 लिख देंगे। नेक्स्ट इज 70 प्लस डैश इक्वल्स टू 71। 70 में आप क्या प्लस करें कि 71 हो जाए, सो 1, बिकॉज 7 टेंस यहाँ पर है, आपको 1 वंस चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट इज 64 इक्वल्स टू डैश प्लस 4, सो 64 होगा आपका 60 प्लस 4। 80 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 82। 90 प्लस डैश इक्वल्स टू डैश, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप यहाँ पर कुछ भी फिल कर दीजिए। 90 प्लस 4 94, या फिर आप लिख सकते हैं 90 प्लस 7 97, या फिर आप लिख सकते हैं 90 प्लस 1 91, कुछ भी लिख दीजिए आप, जो यहाँ पर लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट इज ये आपका सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। 68 प्लस 5, 68 में 5 ऐड करिए, क्या आंसर होगा, द आंसर विल बी 73। ओके, अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आप मुझे बताइए 80 प्लस डैश इक्वल्स टू 85, तो ब्लैंक में क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डैश प्लस 4 इक्वल्स टू 74, दोनों ब्लैंक्स में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि इन दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली आती हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में। क्वेश्चन कह रहा है देर आर 48 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी टीम्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स कैन यू मेक, तो देखिए आप इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। पहले लिखिए 48 में कितने टेंस और कितने वंस हैं, सो आप लिखेंगे 48 इक्वल्स टू 4 टेंस एंड प्लस 5 वंस। 48 में 4 टेंस हैं और 5 वंस हैं। उसने कहा था कि 10 की एक टीम बनेगी आपकी, तो बताइए कि कितनी टीम्स बन सकती हैं। आपके पास कितने टेंस हैं, आपके पास 4 टेंस हैं, सो कितनी टीम्स बन सकती है, 4 टीम। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे, आंसर इक्वल्स टू 4 टीम्स। 4 टीम्स कैन बी मेड, 4 टीम्स बन सकती हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बास्केट हैज़ 57 फ्लावर्स, एक बास्केट है जिसमें 57 फ्लावर्स हैं। हाउ मैनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच यू कैन मेक, आपको माला बनानी है, गार्लैंड्स बनानी है, और एक गार्लैंड में आपको 10 फ्लावर्स डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो बताइए कि कितनी माला आप बनाएंगे और कितने फ्लावर्स बच जाएंगे। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिखेंगे, आप पहले 57 को स्प्लिट कर लीजिए। आप लिखेंगे 57 इक्वल्स टू 5 टेंस प्लस 7 वंस। 57 में 5 टेंस होते हैं, 7 वंस होते हैं, सो हाउ मेनी गार्लैंड्स यू कैन मेक, वी कैन मेक 5 गार्लैंड्स, 5 मालाएँ आप बना सकते हैं। तो आप लिखेंगे आंसर 5 गार्लैंड्स, एक सेकेंड, गार्लैंड्स कैन बी मेड। एंड उसने ये भी पूछा है हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट, तो कितने फ्लावर्स बच जाएंगे, 7 फ्लावर्स, क्योंकि 7 सिंगल फ्लावर्स हैं आपके, वो आपके 10 के पेयर में नहीं है। सो आप लिखेंगे 7 फ्लावर्स
विल बी लेफ्ट, 7 फ्लावर्स हमारे बच जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नंबर, नंबर आइडेंटिफाई करिए। नंबर कह रहा है आई हैव 3 10s एंड 5 1s, कि मेरे पास 3 10s हैं और 5 1s हैं, तो नंबर क्या होगा आपका? 3 10s हैं तो 10s पर 3 लिख दीजिए, 5 1s हैं तो 1s पर 5 लिख दीजिए, नंबर इज़ 35, तो इसके आगे आप 35 लिख देंगे। नेक्स्ट इज आई हैव 7 10s एंड 3 1s, मेरे पास 7 10s हैं 3 1s हैं, सो नंबर इज़ 73। नेक्स्ट सी इज सेइंग आई हैव 5 1s 5 10s and 5 1s, so number is 55. Next number is saying I have 1 10s, okay, 7 1s, okay, so number is 17. Next question is saying I have 6 10s and no 1s, मेरे पास 6 10s और कोई भी 1s नहीं है, तो जब the number has no 1s तो आप वहाँ पर 0 लिखते हैं, so the number is 60. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग आई डोंट हैव एनी 10s, मेरे पास 10s तो नहीं है, बट आई हैव 9 1s, लेकिन मेरे पास 9 1s हैं, तो इसका आंसर आपका होगा 9, बिकॉज 0 10s हैं, 10s है ही नहीं, 9 है सिंपल, तो आप सिर्फ 9 ही लिखेंगे, 10s प्लेस को खाली छोड़ देंगे, 1s पे आपका 9 आएगा। ओके, चलिए अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा नाम बताइए, मैं क्या नंबर हूँ? आई हैव 6 10s एंड 9 1s, 6 10s एंड 6 1s, चलिए मेरे पास 6 10s हैं और 6 ही 1s हैं, तो आप बताइए कि मैं कौन सा नंबर हूँ, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ द नंबर इफ़ येलो कार्ड रिप्रेजेंट 10 एंड ब्लू रिप्रेजेंट्स 1। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, ये हम कर भी चुके हैं कि कितने येलो कार्ड्स आएंगे अगर येलो कार्ड्स 10 को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लू कार्ड 1s को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 23 में 2 10s 3 1s हैं, तो 2 आपके येलो कार्ड्स आए, 3 आपके ब्लू कार्ड्स आए। नेक्स्ट है 47, सो 47 में कितने 10s हैं? यू हैव 4 10s, तो 4 कार्ड्स आपके येलो आएंगे, 1 2 3 4, एंड कितने 1s हैं? 7 1s हैं, सो 7 कार्ड्स आपके ब्लू आएंगे, ट्रायंगुलर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, नेक्स्ट इज 55, 55 में येलो कार्ड्स कितने आएंगे? जितने 10s हैं, 5 10s हैं तो 5 येलो कार्ड आएंगे, और ब्लू कार्ड कितने आएंगे? 5 ही ब्लू कार्ड्स आएंगे बिकॉज 5 1s हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज 63, 63 में 6 येलो कार्ड्स होंगे आपके, यू विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 6, 6 आप येलो कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, एंड यू विल ड्रॉ 3 ट्रायंगुलर ब्लू कार्ड्स। 72, इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं करा भी चुकी हूँ आपको कि 72 में कितने आपके येलो कार्ड्स होंगे, कितने ब्लू कार्ड्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट डिजिट्स चेंज होंगी आपकी। आपसे पूछा हुआ है फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको दिया हुआ है। जैसे क्लास 1 में 27 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में 37 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 3 में 41 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 4 में 20 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 5 में 33 स्टूडेंट्स हैं। इफ़ टीम ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज़ टू बी मेड, 10 बच्चों की टीम बनानी है आपको हर क्लास से, फ्रॉम ईच क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ टीम्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, हर एक क्लास में कितनी टीम्स बनेंगी और कितने बच्चे बच जाएंगे वो आपको लिखना है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्लास में 27 स्टूडेंट्स थे, सो 27 को अगर मैं देखूं इसमें कितने 10s हैं, इसमें 2 10s हैं, तो यानी कि 2 10 की टीम बन सकती है, और 7 1s हैं, तो 7 स्टूडेंट्स क्या होंगे? दे विल बी रिमेनिंग, वो आपके बच जाएंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 2 टीम्स एंड 7 रिमेनिंग, MAINING। ओके, 2 टीम्स 7 रिमेनिंग, 2 टीम्स बनेंगी, 7 बच्चे बचेंगे। 37 में आप लिखेंगे 3 टीम्स एंड 7 रिमेनिंग, आप T और R भी यूज़ कर सकते हैं, T फॉर टीम्स, R फॉर रिमेनिंग। 41 में 4 टीम्स 1 रिमेनिंग, एक बच्चा बच जाएगा। 20 स्टूडेंट्स में 2 टीम्स बनेंगी और 0 स्टूडेंट विल बी रिमेनिंग, 20 स्टूडेंट्स में 2 10 की टीम बन जाएगी, सब बच्चे कवर हो जाएंगे, कोई बच्चा 4th क्लास में नहीं बचेगा जो टीम में ना हो। 33 स्टूडेंट्स 5th क्लास में, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितनी टीम्स बनेंगी और कितने बच्चे रिमेनिंग होंगे, बचेंगे। ओके।
सो ये आपके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 10 एंड 1 ऑफ क्लास सेकेंड मैथमेटिक्स। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इसके अलावा इस चैप्टर में से बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ नहीं बन सकते। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कर चुके हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।